9 मई 2017 को एक आंदोलन था और सरकार ने, प्रशासन ने उस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने अपराधियों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए और भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा की। बहुजन समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका अदा की। अपराधियों को बचाने के लिए सरकार ने निर्दोषों पर मुकदमे कायम किए, जिनमें से एक मैं भी था। उसके बाद 8 जून 2017 को मेरी गिरफ्तारी हुई। 2 नवंबर 2017 को मुझे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई। मेरी जमानत याचिका स्वीकार हो गई और जमानत याचिका में लिखा गया मेरे ऑर्डर में जज साहब द्वारा कि भाई राजनीति से प्रेरित होके झूठे मुकदमे किए गए, इन मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं। और फिर 3 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे करीब मेरे पास एक आदेश आया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगा दिया गया, आप 12 महीने के लिए बाउंड रहेंगे जेल में। तो ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार लगा दे। उस दिन पहली बार राजनीतिक सत्ता, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के हल खोल सकती, आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती। फिर कभी कोर्ट, कभी तारीख, बीमार हुआ तो इलाज बंद, जज साहब से कोर्ट में कहा तो तारीखें बंद। फिर 2 अप्रैल का हादसा हुआ, मैं 8 दिन, 2 अप्रैल का आंदोलन, उसके बाद तमाम तरह से मुकदमे, गिरफ्तारी। और मुझे लगा कि इस देश में संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता हूं, तो मैंने जेल में भूख हड़ताल कर दी 6 अप्रैल से। 14 अप्रैल तक 8 दिन लगातार भूख हड़ताल चली, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन आया जो आज है, 13 सितंबर, और मुझे पता लगा कि सरकार ने मेरा एक मुकदमा जो रासुका का था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, उसको हटा दिया है। बाकी सभी मुकदमे जुगे तू हैं। तो आज इस समय लगभग वो सूचना मेरे पास आ गई। फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात को 2:30 बजे किसी व्यक्ति को छोड़ा गया। उनका इरादा सुबह छोड़ने का था, लेकिन जिस तरह के भीड़, जिस तरह के समर्थक, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का भाईचारा बाहर बना, तो सरकार की नींद हराम होगी। सरकार ने सोचा कि रात को ही छोड़ दो। और जब मैं घर लौट रहा था, कुछ साथियों को चोट भी लगी। और ये वो दिन है कि जब ये तय किया गया लाइफ में आदमी के पास चुनने का मौका होता है, तो हमने तय किया कि अब जीवन के अंतिम क्षण तक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के माननीय काशीराम साहब के आंदोलन और बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के आंदोलन को चलाना। इस बीच में जब मैं जेल में रहा तो
हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जेल में रहे। हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सहारनपुर के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, हमारे नौजवान नेता, तमाम लोग वहाँ बंद थे। एक एक दिन कार्यकर्ताओं का आना, बहनें, माताएं, परिवार के लोग, और मुझे रिहा कराने के लिए कई आंदोलन भी हुए। अपनी मेहनत की कमाई से हमारे लोगों ने आंदोलन की। जब मैंने भूख हड़ताल शुरू की तो उस समर्थन में बहुत सारे गांव में भूख हड़तालें शुरू की गई। आज मैं इस अवसर पे उन सभी साथियों को, चाहे आज वो हमारे साथ हैं या नहीं है, या वो साथी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस आंदोलन में मदद की, मैं उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आज तक का जितना भी पहचान संघर्ष बन पाया, मैं इसका पूरा श्रेय उन सभी साथियों को देता हूं कि आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से भीम आर्मी को एक पहचान मिली। पूरी दुनिया में भीम आर्मी ने नाम कमाया। ये आंदोलन अभी अधूरा है। इससे जिस लक्ष्य के लिए इस आंदोलन को तय किया गया था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को, वो पूरा नहीं हुआ। देश के बहुजन समाज के लोगों में एकता नहीं बनी। एजुकेशन का जो काम हमने शुरू किया था स्कूल खोलने का, वो काफी बड़े पैमाने पे हम लोग सफल हो पाए, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब हमारे लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू की और हमने देखा कि बुनियादी रूप से तब सभी सरकारों ने मिड डे मील और तमाम तरह की योजना चला के हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास कर लिया है। महंगी पढ़ाई, महंगे स्कूल और एक तरफ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई खत्म कर दी गई। तो जो भीम आर्मी के लीडरान द्वारा जो तय किया गया कि स्कूल, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, वो बड़े पैमाने पे खुले। मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि उस काम को जारी रखिए। ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम था हमें, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए 22 प्रतिज्ञाओं में और तमाम तरह से भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 51 में जो मूल कर्तव्य है उसमें, कि हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद जिसके शिकार हम लोग होते हैं, तमाम तरह के वो त्योहार जिनके नाम पे हमारे लोगों का शोषण किया जाता है, उनसे दूरी बनानी चाहिए। और आज भी भीम आर्मी के लोग उस काम कर रहे हैं। मैं भीम आर्मी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, पूरे देश में और दुनिया में जो भीम आर्मी के समर्थक साथी हैं, आज नेपाल से भी भीम आर्मी से जुड़ने के लिए लोग आए थे। अब नेपाल में भी भीम आर्मी का काम शुरू होगा। जल्द ही जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अम्बेडकरवादी आंदोलन पूरी दुनिया में, बस वहां शोषित लोगों के नाम बदलते हैं, उनके रंग बदलते हैं, उनके कद बदलते हैं, उनकी भाषा बदलती है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां हिटलर शाही हावी पूरे देश में, भारत के अंदर और दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। मैं आपसे ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ साथी अभी कहते हैं कि जब तक भीम आर्मी थी हमारा पूरा समर्थन था, लेकिन जब से पार्टी बनाई हमारा समर्थन कम हो गया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिन दलों ने हमें तब भी स्वीकार नहीं किया, तब भी हमें एजेंट और पता नहीं तमाम तरह की बातें कह के हमसे दूरी बनाई, वो आज भी दूरी बनाए हुए। उन्होंने कभी हमें स्वीकार नहीं किया, इसके गवाह आप खुद हैं। कभी किसी पार्टी ने जिसके लिए आपने खून पसीना दिया, जिसके लिए आपने संघर्ष किया, जिसको वोट दिया, कभी उसने आपका समर्थन एक दिन किया हो? आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले कुछ गलतफहमियां आपको दूर करनी चाहिए। कभी उस दल के एक नेता ने आपके लिए ये नहीं कहा कि नहीं, भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है, भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये
चीज़ें अब खोखली हो चुकी है। मैं समझता हूं कि भीम आर्मी के साथियों से मैं निवेदन करता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे मैं बाबा साहब के लिए कहता हूं कि आप थे तो हम हैं, लेकिन मैं तो आपसे भी कह रहा हूं आप हैं तो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।